हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीनबंधु एकेडमी। क्लास 12th का पूरा मैथ्स का शेड्यूल देख लीजिए। आप इसी चैनल पे आने वाला है। अगर आप क्लास 12th में हैं और 10th में या बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड्स हो, आईसीएसई हो, आईबी बोर्ड्स हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे क्लास 12th का मैथ्स का बुक कवर करेंगे। मेनली रूप से जो बुक कवर करेंगे वो होगा आपका एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी का ही एक बुक आता है जिसको हम बोलते हैं एग्जाम्पलर। ये दो बुक कवर करेंगे पूरे में। एक टेक्स्ट बुक करके आता है और एक एग्जाम्पलर आता है, ठीक है। इसी दोनों को कवर करेंगे। और इस दोनों बुक को अगर आप बना लिए तो आप जेईई मेन में भी बहुत सारा क्वेश्चन इस बुक से डायरेक्ट देखने को मिलता है, एग्जाम्पलर से। और साथ में बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर भी आ जाएगा। अच्छा से कूल माइंड से बिल्कुल उसको आप समझिए। डेली क्लास का शेड्यूल है, आपको टाइमिंग बता देते हैं। क्लास जब भी आएगा इस चैनल पे क्लास 12th का, तो लेट नाइट में ही अपलोड होगा। आई मीन 12 AM तक, या फिर आप बोल सकते हैं 1 AM तक अपलोड हो जाएगा डेली। आप मॉर्निंग में जब भी देखेंगे मॉर्निंग में, तो क्लासेज रहेगा इस पर डाला हुआ। क्लास 12th का, 11th का, 10th का भी आने वाला है। बहुत सारा बात करते हैं पहले इसका। अपकमिंग मैथ्स क्लास फॉर बोर्ड एग्जाम्स 2025 2025, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे हम लोग, उसका पहले शेड्यूल दिखा देते हैं। पहली बात, आप जब भी एनसीईआरटी देखेंगे तो फर्स्ट चैप्टर आपके बुक में होगा रिलेशन इन फंक्शन। उसके बाद सेकेंड चैप्टर होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जिसको शॉर्ट में ITF बोलते हैं। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस से पढ़ेंगे। व्हाट रीजन बिहाइंड इट, इसका रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन यही है कि पहली बात, क्लास 12th में मैथ्स दो तरह के स्टूडेंट पढ़ते हैं। एक जो क्लास 11 बहुत अच्छा से पढ़ा होता है, एक वो स्टूडेंट होता है जो क्लास 11th में कुछ भी मैथ नहीं पढ़ा होता है। और आपको पता है कि जो नीट का जो हवा है, इसके चक्कर में सब मैथ्स का ऑप्शनल लेता है। और जब मैथ्स का ऑप्शनल लेता है तो मैथ्स 11th में नहीं पढ़ पाता है सही से। एनीवे, कोई भी रीज़न हो, कारण ये है कि उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है मैथ्स से। तो अगर आप रिलेशन स्टार्ट करेंगे, रिलेशन फंक्शन मेरे लिए इजी है, बट हाँ स्टूडेंट को थोड़ा सा इरिटेट होता है इस वाले चैप्टर में। पहले जो रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करते हैं तो इसमें थोड़ा सा इरिटेट हो जाएगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट करेंगे क्या हम लोग, शेड्यूल क्या है हमारा, प्लानिंग क्या हो, देख लीजिए आप। पहला जो हम पढ़ेंगे, पहले कंप्लीट करेंगे मैट्रिक्स को, क्योंकि मैट्रिक्स बहुत ईजी होता है, मज़ा आता है बनाने में, और ईजी होता है तो इंटरेस्ट जग जाता है। तो पहला चैप्टर पढ़ेंगे मैट्रिक्स। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, जो एनसीईआरटी में चैप्टर 5 है। आप अगर इसको देखेंगे एनसीईआरटी में तो चैप्टर 3rd से है, ठीक है। 3 चैप्टर है मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 6 है। पार्ट 1 में ही है। एनसीईआरटी का 2 बुक आता है टेक्स्ट हो गया, एक पार्ट 1 पार्ट 2, तो पार्ट 1 में ही है। यहाँ तक तो पार्ट 1 में ही है और दोनों। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इंटीग्रल्स, जिसको इंटीग्रेशन बोलते हैं शॉर्ट में। और फिर पढ़ेंगे आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, बहुत इजी है ये सब। फिर वेक्टर अलजेब्रा है, जो आप फिजिक्स में भी 11th में पढ़े होंगे थोड़ा सा, बट मैथ में थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग रोल है इसका। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको 3D बोलते हैं। LPP यानी लीनियर प्रोग्रामिंग है। और फिर प्रोबेबिलिटी है, जो पार्ट 2 का है। फिर जब इतना पढ़ लेंगे हम लोग तो फिर आएंगे फर्स्ट चैप्टर पे। ऐसे हम इसको 12 चैप्टर काउंट करते हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो वहाँ पे आपके बुक में क्या है, फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद पढ़ेंगे फिर रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और फिर पूरे का एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद प्रीवियस PYQ लगाएंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाएंगे। उसके बाद मॉडल सेट बनाएंगे, सिंपल पेपर बनाएंगे, और फिर आपको 100/100 नंबर आएगा। विश्वास करो, आपको अगला 1 महीना में ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका देख करके ही आप 1 महीना में जज कर लेंगे कि कैसा कितना नंबर आएगा। वो अलग बात है, आप हो सकता है आपको थोड़ा डाउटेबल हो, लेकिन ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। 100/100 आया हुआ है क्वेश्चन, मतलब नंबर। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। आपको फोकस सिर्फ एक बात पर रखना है कि आपको जो बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं। इट्स डजंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता है कि आपको कहाँ पढ़ा रहे हैं, बिकॉज सिंपल बोर्ड है, आपको समझ में आएगा। इसका पूरा मतलब आप
1-2 क्लास देखेंगे समझ में आ जाएगा, 3-4 क्लास। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी को भी बताइए अगर आप इंटरेस्टेड है, आप 12th में हैं और आपको मैथ्स बहुत वीक लगा है, बहुत कमज़ोर है, तो ये क्लास ज़रूर देखिए। सो थैंक यू एवरीवन, और प्लीज़ अपना बहुत टेक केयर करना, बहुत ख्याल रखना। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।